हम इस वक्त मौजूद है कुमारी फ्लाईओवर के ठीक नीचे, जहां पर गाड़ी जो है फ्लाईओवर के नीचे गिरी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लाल रंग की जो निशान दिख रहे हैं वो महिला के खून है। महिला जब बाइक समेत गिरी तो महिला पहले नीचे गिरी, उसके बाद वो ब्रिज के नीचे गिरी। उससे पहले बाइक समेत दोनों गिरे। पति जो है सीधे बाइक के साथ नीचे गिर गया, लेकिन महिला जो है वहीं लटकी रही और तकरीबन 4 बजे के आसपास उसकी लाश जो है उसको नीचे उतारा गया है। 11 बजे के आसपास की ये घटना है बाइक समेत। उसके बाद 4 बजे के आसपास की, तकरीबन 4 बजे के आसपास MG जो एस्ट्रो गाड़ी है, MG जो कार है, आप देख सकते हैं कार के जो परकच्चे उड़ गए हैं, कार के जो निशान वो है नीचे पड़े हुए हैं, सामान पड़े हुए पार्ट चूँकि कार को हटा लिए गए हैं, कांच के टुकड़े आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। चूँकि एयरबैग खुलने की वजह से कार चालक जो है ज़्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है, उसे हल्की चोटें आई है, लेकिन हादसा इतना भयानक था, आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ब्रिज यहीं से ख़त्म होती है और ख़त्म होने के बाद जो है कार जो है नीचे गिरी, एक पलटी खाई है और एयरबैग खुलने की वजह से वो चालक ठीक है। लेकिन महिला उससे पहले जो है 11 बजे के आसपास की जो घटना है, आजूराम देवांगन अपनी पत्नी को लेकर घर जा रहा था, शादी समारोह से लौट रहा था अपनी पत्नी बच्चों को लेकर, लेकिन हादसे के वक्त जो है आजूराम देवांगन सीधे नीचे गिर गया। पत्नी वहीं लटकी रही और बच्ची नीचे गिर गई, लेकिन बच्ची को चोट नहीं आई है, हल्की चोटें आई हैं उसे। आजूराम देवांगन की मौके पर मौत हो गई। सामान आप साफ साफ देख सकते हैं। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? आलोक। क्या करते हो? मैं सेल्फ अपना खुद का काम करता हूँ। हादसे के बारे में क्या कुछ जान रहे हो? आपने देखा होगा? देखा नहीं है। रात को 11:30 बजे के आसपास एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक मेरे मित्र के द्वारा रात को 11:30 बजे ये फ़ोटो जो है इसमें डाला गया था। फ़ोटो में उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो गेटर था, इस गेटर के ऊपर में एक महिला जो है वो उस पर गिरी हुई थी और वहाँ से उसका पूरा खून गिरा हुआ था। और उसके नीचे साइड में जो है जहाँ पर ठीक वो महिला थी उसके नीचे में एक उसके साथ जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति नीचे गिरे हुए थे। अब ये घटना घटी है। घटने के बाद अभी सुबह में हम लोगों को जानकारी ये मिला है कि रात के 11:30 बजे ये घटना के बाद सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास एक कार जो है फिर उसी रास्ते से वो कार आ रही थी और वो कार भी वापस फिर से उसी स्थान से ही नीचे गिरी है। अब रात के समय यदि जो है बाइक सवार व्यक्तियों का जो दुर्घटना हुआ, पुलिस यहाँ से उनको उठा करके ले गई, उनके सारे गाड़ी और उनके सब चीज़ को हटा करके पुलिस थाना में उन्होंने जमा कर दिया। लेकिन जो रोड को बैरिकेडिंग करने का काम इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी और ट्रैफिक अधिकारियों के द्वारा जो किया गया वो मॉर्निंग में किया गया। तो इस पहली घटना और दूसरे घटना के बीच में जो है कम से कम 3 से 3.5 घंटे का जो डिफरेंस था, इस बीच में अगर वो बैरिकेडिंग एक घटना घटने के बाद अगर हो जाती तो शायद वो दूसरी घटना को हम लोग जो है बचा सकते थे और वो कार में सवार व्यक्ति जो चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उन लोगों को भी जो है बचाया जा सकता था। 2 लोगों की मौत के बाद बैरिकेडिंग की गई है, FIR दर्ज की गई है और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं वो किए हैं। इससे पहले कभी देखा आपने? नहीं, इसके पहले इवन जब से कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, सिविल कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला रूल ये है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का आपको जो है साइनेज लगाना पड़ता है और चिन्हात्मक जो भी सांकेतिक जो है दिशा निर्देश जो आम पब्लिक के लिए रहता है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अभी भी आप अगर जो है अपने कैमरामैन के माध्यम से यदि आप ब्रिज के शुरुआत और ब्रिज के अंत तक यदि आप दिखाएंगे, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस का ना आपको साइनेज बोर्ड दिखेगा, ना किसी प्रकार का डाइवर्शन का कुछ दिखेगा और ना ही यातायात पुलिस के द्वारा जो है इनके साथ कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन है कि हाँ हम इस जगह पे यदि काम कर रहे हैं तो उस जगह पे ट्रैफिक व्यवस्था को आपके द्वारा जो है संभाल लिया जाए। ठीक है। तो ये लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा के कारणों की पोल खोल कर रख दी है कि जिस तरह से हादसा हुआ उसके बारे में बताया है। हादसे से पहले की बातें भी उन्होंने बताई है कि वहाँ पे ना ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और हादसे के बाद शायद बैरिकेडिंग करते तो शायद यहाँ पे कार नहीं गिरती। इस तरह की बाकी अपडेट्स के बने रहे विराट ग्राउंड लगातार आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। 9 और 10 दिसंबर के बीच की रात 2 दर्दनाक घटनाएँ हुई हैं कुम्हारी फ्लाईओवर के पास। तो जो पहली घटना हुई है वो एक बाइक की हुई है। 2 इंसान जिनका नाम है आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन, ये रायपुर के रहने वाले चंगोर फाटा के पास। ये भिलाई अपने परिजन के यहाँ कोई शादी अटेंड करने आए थे और शादी अटेंड करके वापस जा रहे थे। पति पत्नी थे आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन और इनकी बेटी भी थी इनके साथ जिनका नाम अन्नू है। तो ये तीनों बाइक में जा रहे थे और कुमारी फ्लाईओवर के पास जो बाएँ साइड का पार्ट है जो बंद पड़ा है वहाँ पे परमानेंट स्टॉपर जो कंक्रीट की स्टॉपर होती है वो नहीं लगा था और 2-3 जो मूवेबल पुलिस वाले स्टॉपर होते हैं आयरन वाले, वो 2-3 स्टॉपर्स लगे हुए थे और किनारे से थोड़ी सी जगह थी, संभवतः वहाँ से बाइक अंदर गई। अंदर की रोड पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में बनाई गई है, बहुत अच्छी पिच रोड है। तो एक बाइक चालक के अंदर जो लालसा होती है कि हाँ इधर से खाली रोड होगा चले जाएंगे, उस लालसा में वहाँ से घुस गया, भटक कर घुस गया। थोड़ी गलती उससे हो गई लेकिन व्यवस्था में कमी थी जिससे वजह से दुर्घटना हुई है। तो वहाँ से वो अंदर घुसा
जहाँ पर स्टॉपर मूवेबल लगा था, किनारे में थोड़ी जगह थी, अगर वहाँ से बाइक घुसा है तो वहाँ से घुसने के बाद लगभग 300 मीटर का डिस्टेंस था, जहाँ पर बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, खाली सड़क है। तो बाइक ने बहुत तेज़ी पकड़ी, अच्छी स्पीड पकड़ी थी और रात का अंधेरा था। सामने जो जहाँ पर कुमारी के बीच में जहाँ गड्ढा है रोड में, वहाँ पर भी ऊपर में ट्रस, जो आयरन का ट्रस है ब्रिज का, वो बना हुआ है। तो सामने से ऐसा जान पड़ता है कि पूरा ब्रिज बना हुआ है। अगर आप रात में आए, मैं रात में तो 4-5 बार आगे पीछे किया वहाँ पे, रात में अगर आएँ तो जब तक आप 20-30 मीटर करीब नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि ब्रिज कंप्लीट है। तो उसी भ्रम में वो इंसान था, दिवांगे जी इसी भ्रम में थे कि ब्रिज कंप्लीट है। जब वो 20-30 मीटर के करीब आए तब उन्हें अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ब्रिज कंप्लीट नहीं है और सामने गड्ढा। उन्होंने ब्रेक भी लगाया और ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी लगभग धीरे हो गई थी लेकिन रुकी नहीं और नीचे गिरे। बेटी और पिता दोनों नीचे बाइक के साथ गिरे और जो महिला है, जो पत्नी थी उनकी, वो ऊपर के पिलर पे गिरी थी। हस्बैंड वाइफ दोनों की मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल ले गया तो ब्रॉड डेड बताया गया। बेटी ठीक थी, हमसे रात में ही बात की थी, ठीक ठाक लग रही थी वो। उन्हें एम्स भेजा गया, हमने एम्स भेजा ना, उन्हें एम्स भेजा गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ये पहली घटना थी। पहली घटना हुई थी 11 बजे के आसपास, 11 बजे 5-10 मिनट आगे आई। तीनों को हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में दोनों को ब्रॉड डेड किया गया और उसके बाद फिर परिजनों को बुलाया गया। और क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर लापरवाही, स्टॉपर वगैरह की कमी है, तो पुलिस ने स्टॉपर लगाने का काम हम कर रही थी। इसी बीच एक दूसरी कार जो कि हिमांशु पावनी की थी, वो कुम्हारी में सही जिस साइड का खुला था, वहाँ से, जिस साइड जो हाफ फ्लाईओवर खुला है, वहाँ से वो जा रहे थे और एक बीच में डिवाइडर थोड़ा टूटा हुआ है जहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, जहाँ से एक अच्छी क्लियरेंस वाली कार क्रॉस कर सकती है। तो वहाँ से क्रॉस कर गए और वहाँ से क्रॉस करके उनके पास फिर से 200 मीटर बचा था। उनकी गाड़ी बहुत तेज़ हुई। उनको भी बहुत लेट पता चला कि सामने रोड नहीं है और उन्होंने भी बहुत लगभग 30 मीटर ब्रेक मारा। चक्के का निशान आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाला है। तो उनकी गाड़ी उड़ी, सामने के लोहे के पिलर में टकराई, एयरबैग खुला। संयोग से और सौभाग्य से हिमांशु पावनी जी स्वस्थ हैं, उनको एक खरोच भी नहीं आई है। उनकी गाड़ी अच्छी थी, कार नहीं थी, उसमें एयरबैग की टेक्नोलॉजी थी, तो उन्हें कोई खरोच नहीं आई है। वो हमारे साथ रात में 2-3 घंटे घूमे, हमारी मदद भी की है काम करने में। तो ये 2 घटनाएं हुई। इसमें 4-5 चीज़ों की कमी पाई गई है जो हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हुई थी, मैंने अपने मीडिया को जो वीडियो डाला उसमें भी बताया, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हुई थी, बंद जहाँ था, वहाँ पर कंक्रीट का स्टॉपर नहीं था। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उन्हें वहाँ पर कंक्रीट का स्टॉपर लगाना चाहिए था ताकि वहाँ से कोई संभावना नहीं हो किसी गाड़ी की, तो वहाँ कंक्रीट का स्टॉपर नहीं था। दूसरा, जो भी, तो वहाँ पर कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं लगा था। जनरली दिखा था कि यहाँ से आप दाहिने मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए, डाइवर्जन लगा होता, तो वहाँ पर डाइवर्जन का कोई संदेश नहीं था और ना ही कोई ऐसा स्पष्ट संदेश था कि आगे पुल टूटा है, नहीं बना है, निर्माणाधीन है। सिर्फ स्टॉप लिखा हुआ था जो पुलिस वालों ने अपनी लगवाई थी। ये 3 गलतियाँ वहाँ पर थी। अगर ये तीनों चीज़ें वहाँ होती भी, अगर ये तीनों चीज़ें जैसा मैंने बताया, कंक्रीट होता, डाइवर्जन होता और वहाँ पे लिखा भी होता कि हाँ आगे पुल निर्माणाधीन है, तो भी जहाँ वहाँ से 300 मीटर आगे जहाँ पर एक्चुअली गड्ढा है, घुस तो कोई भी कैसे भी सकता है, तो जहाँ एक्चुअली गड्ढा है वहाँ पर भी ये तीनों व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो ज़्यादा बड़ी गलती ये है कि जहाँ पर एकदम गड्ढा है, ब्लाइंड होल है, वहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें नहीं थी। कंक्रीट नहीं था, डाइवर्जन नहीं था, लिखा हुआ नहीं था कि टूटा हुआ है। तो ये, और इसके अलावा जो डिवाइडर था, जो सैंक्रोसेंट होना चाहिए था ताकि कोई गाड़ी उधर से इधर कूद नहीं पाए, वो डिवाइडर में भी एक जगह ब्रिज था जहाँ से कार घुस गई। तो ये 2-3 गलतियाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हुई है और बाकी वैसे तो विवेचना में भी पता करना है, लेकिन ये पुल की हालत इसी, मतलब 10 दिन पहले वहाँ पर जहाँ पर पुल स्टार्ट होती है वहाँ पे कंक्रीट डिवाइडर था, लेकिन पुल की हालत इसी तरह से थी। लगभग पिछले 2-3 सालों से आप लोग जानते हैं कोई वहाँ घुसता नहीं था, क्योंकि नया रोड बन गया है और देखने में सही लगता है, तो लोग के अंदर वो टेम्पटेशन आ जा रहा है कि मैं उधर चले जाऊँ। तो ये 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है कि नया रोड बन गया, तो लोग उधर जाने की कोशिश किए होंगे, ऐसा हमें संभावना लग रही है। नहीं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे सीधा। कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा रहता है कि क्या काम किसको करना है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि पुलिस को मुझे वहाँ पर स्टॉपर लगाना है तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, ठीक है। हम वो कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारी लिखेंगे कि जब निर्माणाधीन है तो स्टॉपर किसे लगाना है, सैंड किसे लगाना है, जो भी 10 प्रिकॉशन लेना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारी लिखी होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम मंगा रहे हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी जिम्मेदारी होगी उस पर नामजद एफआईआर नहीं होती। तो सबसे पहले तो विभाग की बात होती है, ठीक है। जिस विभाग के ऊपर की जिम्मेदारी होगी, 5 कमियां मैंने बहुत स्पष्ट बताई है जो मुझे दिखी है, ठीक है। स्टॉपर नहीं था, डाइवर्जन नहीं था,
और डिवाइडर टूटा हुआ था। वो जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर वो विभाग की जिम्मेदारी है तो उसके बाद दूसरी सवाल ये आता है कि वो नीचे की जाएगी कि ऊपर की जाएगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे उस पर हम टोल करेंगे। नाके पे टोल लिया जा रहा है, वहाँ पे भारी मात्रा में उनके लोग लगे रहते हैं और रोड नहीं बनी है, ब्रिज नहीं बना है, उसके बाद यहाँ पे वो लोग नहीं लगा, टोल किस बात का ले रहे हैं, इस पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का अधिकारी होने के नाते मुझे नहीं पता कि मैं सक्षम हूँ इसका जवाब दें। मेरे पास कोई जवाब इसका पुष्टि नहीं, वो कौन लोग हैं, क्यों टोल ले रहे हैं? क्योंकि टोल का नियम तो बनता ही नहीं है, तो फिर पुलिस की जवाबदारी तो टोल का नियम है कि नहीं वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आपका ये दावा है कि टोल इलीगल लिया जा रहा है, मैं सुन लेता हूँ और आपसे फिर आवेदन भी ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कि टोल इलीगल कैसे लिया जा रहा है। उसका इस घटना से कोई रिलेशन नहीं है, बट उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग एक्सीडेंट के बाद 10 मिनट के अंदर आई थी। हाईवे पेट्रोलिंग मूव करके अपना काम कर रही थी और घटनास्थल पे सबसे पहले पहुंचने वाले 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाले लोगों में कुमारी थाने के स्टाफ और हाईवे पेट्रोलिंग थी। तो घटना होने के तुरंत बाद आई थी पेट्रोलिंग की, और हाईवे पेट्रोलिंग की जो कंप्लेंट्स हैं उसको हम अलग से ले लेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो घटना हुई है इसमें जो मेन रीज़न है जो मैंने बताया वो 4-5 रीज़न है कि हाईवे पेट्रोलिंग, जैसे दूसरी जो कार की घटना है उसमें तो पुलिस वहीं थी, हम वहीं थे। बाइक गिरने और कार गिरने के बीच में 3 घंटे का वो था, डिस्टेंस था, 2 घंटे का था, ठीक है, लगभग 2 से 3 घंटे तक। उस बीच पुलिस क्या कर रही थी? क्या उनको रोकते नहीं बन रहा था? नहीं, पुलिस ने रोका था। तो उस 2 घंटे में पुलिस ने सबसे पहले तो सबको हॉस्पिटल पहुंचाया, परिजन को बुलाया और परिजन को घटना दिखा रही थी। इसके अलावा उस समय जो जहां से बाइक घुसी थी वहां पर हम बैरिकेड लगा ही रहे थे, 3-4 लोकल लोगों के हेल्प से और 2 ऑटो के हेल्प से हम वहीं पर बैरिकेड लगा रहे थे जहां से बाइक घुसी थी। और हमारे पास और भी बैरिकेड पड़ा था, हम उस ब्रिज के पास भी जाने वाले थे जहाँ पर वो कार घुसी फाइनली। बट ये करने में जो टाइम लगा उतने बीच में वो घुस गई। तो उस समय ऐसा नहीं था कि पुलिस वहाँ नहीं थी, और पुलिस ऑलरेडी बैरिकेड लगा रही थी। और रात में पुलिस ने ही बैरिकेड लगाया। जितने भी 3, एक बीच में भी आपको बैरिकेड दिखेगा, एक शुरू में दिखेगा जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एक बीच में दिखेगा और एक साइड में दिखेगा जहाँ पे ब्रिज हुआ है। इसमें जो पहला बैरिकेड जो शुरू में है ब्रिज, वो कार की दुर्घटना के पहले लग गई थी, जो हमने लगाया था, ठीक है। और हमारे पास ऑटो में उस समय और भी एस्बेस्टस, जो टीन वाला एस्बेस्टस है, उस समय पड़ा हुआ था। हम इसके बाद अंदर जाने वाले थे, लेकिन उस बीच में वो घटना भी हो गई। अभी यही कंपनी जगह जगह नाली बना रही है, काफ़ी बड़ा गहरा गड्ढा कर रही है, वहाँ पे ना तो रेडियम पट्टी लगाई गई, ना कोई बैरिकेड। क्या पुलिस उसका इंतजार कर रही है कि दोबारा ऐसी कोई? नहीं, ये तो सूचना आपने मुझे दिया है, अब मुझे वर्बली आपसे मिल रहा है, लिखित भी मैं किसी से ले लूँगा और इस पर मैं कार्रवाई करूँगा। ये ऑलरेडी मेरे संज्ञान में नहीं है और ये कोई बहाना नहीं है, मुझे जैसे मिलेगा मैं करूँगा।